अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। सो माय नेम इज राहत अली और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का आज का हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एविडेंसेस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह अरेनियम आयन फॉर्म होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और उसका हम रिएक्शन करवाते हैं एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टेंट के साथ। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे अटैच हो जाता है और हमारे पास एक कार्बोकटाइन फॉर्म हो जाता है। ठीक हो गया, जिसे हम नॉन एरोमेटिक साइक्लोहेक्साडाइइनाइल कार्बोकटाइन कहते हैं या अरेनियम आयन कहते हैं। अब इसमें क्या होगी, इसमें रेजोनेंस होगी। यस सर, बिल्कुल होगी। तो रेजोनेंस करके हम एक और स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गया और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज, और यहाँ पॉजिटिव प्रोटॉन, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, ये फिर से रेजोनेंस होगी और एक और हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे हम, जिसमें हम यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड इधर है और एक इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं तो मेरे पास इस तरह का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन। तो सर आपने हमें बताया कि इस तरह करके एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम अरेनियम आयन कहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई ही में ये अरेनियम आयन बनता है? तो आज हम इसी के एविडेंसेस को देखेंगे। फर्स्ट एविडेंस है जो हमें बताता है कि वाकई ये अरेनियम आयन बनता है, डॉक्टर ओला, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम मेजिटाइलिन था, MESE, मेजिटाइलिन। ठीक हो गया। इसका उसने रिएक्शन करवाया अल्काइल हैलाइड के साथ, इथाइल फ्लोराइड, और एक लिविस एसिड यूज किया और टेम्परेचर उसने रखा 85 -85। ठीक हो गया। जब उसने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। ये वाला इंटरमीडिएट हमारे पास फॉर्म हो गया और इस इंटरमीडिएट का नाम था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये एज इट इज, यहाँ पे इथाइल और ये मिथाइल एज इट इज, ये मिथाइल भी उसी तरह। सो इस इंटरमीडिएट को उसने क्या किया, उसने आइसोलेट किया। बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर था, इस टेम्परेचर पे उसने इसे आइसोलेट कर लिया। जब उसने आइसोलेट किया, फिर एक टेक्निक होती है हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसकी हेल्प से उसने इसका एक स्पेक्ट्रम ड्रा किया। स्पेक्ट्रम उसे जो मिला, जो उसने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर ये कंपाउंड डाला आइसोलेट करके, तो उसे जो स्पेक्ट्रम मिला उससे इसे पता चल गया कि वाकई ही ये आयन फॉर्म होता है। तो ये एक एविडेंस था उसका। उसने इसके बाद इसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करके -15 तक गया और हमारे पास एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया, इथाइल जो है यहाँ पे आके अटैच हो गया। ठीक हो गया, मिथाइल एज इट इज, और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो फर्स्ट एविडेंस उसने क्या दिया, उसने कहा कि जब मैंने ये कंपाउंड को आइसोलेट किया, यहाँ पे इंटरमीडिएट हमारे पास बना, तो उसे मैंने लो टेम्परेचर पे आइसोलेट किया और उसकी एनएमआर की। तो एनएमआर करने के बाद मुझे जो ग्राफ मिला उससे मैंने ये प्रेडिक्ट किया, ये प्रूव किया, उससे मुझे पता चला कि वाकई ही में ये आयन बन रहा है। सेकेंड एविडेंस जब हम देखते हैं, सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारी मोस्टली बुक्स में जो हमारे टीचर्स भी हमें रिकमेंड करते हैं, जेरी मार्स का एक एविडेंस है। जेरी मार्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये एक बुक है, उसमें एक एविडेंस है, वो है आइसोटॉपिक इफेक्ट, आइसोटॉपिक इफेक्ट। इस बेस पे था। इसमें क्या किया उन्होंने, हमें पता है कि फर्स्ट में इंटरमीडिएट बनता है, तो उसने क्या किया, उसने एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया, उसके साथ हाइड्रोजन लगा दिया।
ठीक हो गया। एक और उसने एरोमेटिक कंपाउंड लिया और उसके साथ उसने एक हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम लगा दिया। तो फर्स्ट स्टेप में हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल आके इंट्रोड्यूस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल आके इंट्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट स्टेप में उसने किया इलेक्ट्रोफाइल को इंट्रोड्यूस, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्स। तो जब उसने इंट्रोड्यूस करवाया, हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप में अगर तो ये इलेक्ट्रोफाइल आके इंट्रोड्यूस होता है, हमारे पास ये एक अरेनियम आयन बनता है एरोमेटिक सिस्टम के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया। और सेकंड में यहां पे मैं लगा देता हूं एरोमेटिक रिंग एज इट इज, और यहाँ पे ड्यूटेरियम, ये पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है कि जो बॉन्ड ब्रेकेज होती है कार्बन और ड्यूटेरियम की एज कंपेयर टू कार्बन और हाइड्रोजन, वो काफी लेट होती है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना काफी इजी है एज कंपेयर टू सीडी बॉन्ड, ठीक है। ड्यूटेरियम के साथ कार्बन की बॉन्ड थोड़ी सी इसकी निस्बत लेट ब्रेक होती है, ठीक हो गया। तो इसकी बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है एज कंपेयर टू CH बॉन्ड। तो जब हम अगर हम इस रिएक्शन को देखें, अगर तो फर्स्ट स्टेप में अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रही होती तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन और इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता। फर्स्ट स्टेप में अगर हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा होता, हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्ड ब्रेक हो रही होती, तो इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन और ड्यूटेरियम की बॉन्ड ब्रेक हो रही होती, बिल्कुल सर हो रही होती। तो अगर इसकी और इसकी ये बॉन्ड ब्रेक हो रही होती, फर्स्ट स्टेप में थोड़ी सी चेंजिंग होनी थी। अगर हम ये वाला रिएक्शन करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमें पता है स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखा, जब हमने हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन किया, हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी, और हमने ड्यूटेरियम के साथ ये रिएक्शन किया, ये प्रोडक्ट बनी। तो जब हमने देखा तो दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? सेम था, हाइड्रोजन के केस में भी और ड्यूटेरियम के केस में भी। इससे हमारे माइंड में क्या आता है? इससे सर हमारे माइंड में ये आता है कि फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। यस सर, बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर तो फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, तभी तो इन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा। अगर तो ये ब्रेक हो रहा होता तो ये जल्दी ब्रेक हो जाता, ये थोड़ा सा लेट ब्रेक होता, ठीक होगा। तो अगर ये लेट ब्रेक होता तो रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क आता, बिल्कुल सर आता। लेकिन हमने जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन और इसका रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल सेम था, इसका कोई फर्क नहीं आया। तो हमें क्या पता चला कि फर्स्ट स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है किस चीज में? रिंग के अंदर। तो हमने फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल को इंट्रोड्यूस करवाया। तो हमें ये सिंपल में बात माइंड में आ गई, सिंपल में है कि अगर तो इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना है, बिल्कुल सर लाना है। तो रिंग के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अल्लाह की बंदे, अगर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास अरेनियम आयन बनेगा, एक कैटायन बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। तो ये सेकंड एविडेंस था जो जेरी मार्क्स की बुक में दिया हुआ है कि अगर हम आइसोटोपिक इफेक्ट को देखते हैं, हमें वहां कोई ऐसा आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं दिखा। हमने जब ड्यूटेरियम का आइसोटोप लिया, ड्यूटेरियम लगाया साथ या हाइड्रोजन लगा के किया, तो दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? सेम था। अगर तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम है तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके इंट्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर इंट्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस करने के बाद जो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अरेनियम आयन कहते हैं। तो ये सेकंड एविडेंस था जिससे हम ये प्रूव करते हैं कि वाकई ही में हमारे पास जो हमारा रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि सर आप जो कह रहे थे कि स्टार्टिंग में कि हमारे पास ये टू स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास अरेनियम आयन बनता है और सेकंड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होती है। तो अरेनियम आयन कैसे बनता है, वाकई ही में बनता है या नहीं बनता? तो इससे हमें पता चल गया कि वाकई ही सर हमारे रिएक्शन में अरेनियम आयन फॉर्म हो रहा है, और वो इस तरह फॉर्म हो रहा है कि हमने ये एविडेंस से प्रूव किया। फर्स्ट एविडेंस डॉक्टर ओला का था। उसने क्या किया? तो उसने मेजिटाइलिन ली और उसे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया, और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास जो उसने इंटरमीडिएट बनाया उसे आइसोलेट किया लो टेम्परेचर के ऊपर। जब उसने आइसोलेट किया और उसकी एनएमआर की तो हमें पता चल गया कि वाकई ही में इंटरमीडिएट बना है, और उसे हम अरेनियम आयन कहते हैं, कैटायन कहते हैं। तो सेकंड में हमने ये एविडेंस भी देख लिया कि आइसोटोपिक इफेक्ट देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन हमने जब देखा दोनों स्टेप में
हाइड्रोजन लगा के या ड्यूटेरियम उसका आइसोटोप लगा के, तो दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, सेम था। तो इसकी वजह से हमें यह भी पता चल गया कि सर फर्स्ट स्टेप में हमारा हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम ब्रेक नहीं होती, हाइड्रोजन कार्बन ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेक नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जस्ट इलेक्ट्रोफाइल आके इंट्रोड्यूस होता है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारा कैटाइन बनेगा। तो यहां तक हमारे एविडेंसेस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर कोई क्यूरीज है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।